आज हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का आज जन्म दिवस है। दोस्तों, उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था। वो बहुत ही तकलीफों से अपना बचपन व्यतीत किया। पढ़ाई में उनको पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, इतनी भेदभाव उनसे किया जाता था। स्कूल के बाहर उनको रखा जाता था, जल्दी अंदर नहीं आने दिया जाता, और अंदर इंटर भी करते थे तो क्लासरूम के बाहर उनको बैठ के पढ़ना, अकेले पढ़ना पड़ता था। लेकिन उन्होंने इन सभी चीज़ों को इग्नोर किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। किसी तरह से उन्होंने पढ़ाई की और अपने देश का संविधान निर्माण किया, जिसके सुविधा में जो उन्होंने संविधान में जिक्र किया उसी के अनुसरण पे आज हम और आप चल रहे हैं। तो ऐसे महान इंसान का आज जन्म दिवस है, तो उनके जीवन से कुछ बातें तो हम लोगों को सीखनी बनती हैं, जो हम अपने लाइफ में उतार कर उसका अनुसरण कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, बाबा साहेब जीवन की 10 महत्वपूर्ण बातें जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। पहला दोस्तों, एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से अलग होता है। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से अलग होता है, क्योंकि वो महान आदमी सामाजिक कार्यों के लिए नौकर बन सकता है, लेकिन एक प्रतिष्ठित आदमी नौकर नहीं बन सकता। यही अंतर है एक महान और एक प्रतिष्ठित आदमी। दूसरा, बुद्धि का विकास, अपने ब्रेन का विकास मनुष्य के विकास का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जी हाँ, सबसे बड़ा विकास आपकी बुद्धि का है। यदि आप अपने बुद्धि का विकास करेंगे तो आपका विकास स्वतः हो जाएगा। इसलिए अपने बुद्धि के विकास पर, अपने स्किल पर ज़्यादा ध्यान दें। और तीसरा फ्रेंड्स, आपको एक सफल क्रांति लाने के लिए, आपके अंदर राजनीतिक और सामाजिक विचारों में गहरी आस्था होनी चाहिए। आप यदि क्रांति लाना चाहते तो उसके लिए आपको सामाजिक और राजनीतिक दोनों में गहरी आस्था होनी चाहिए। और चौथा दोस्तों, किसी भी समुदाय की प्रगति को, कोई भी समुदाय हो, उसकी प्रगति को उस समुदाय के महिलाओं की प्रगति से नापा जाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि एक समय था जब महिलाओं को बहुत दूर रखा जाता था। अब तो उन्हीं की बदौलत इक्वलिटी आई है, लेकिन उनके अनुसार कोई भी कम्युनिटी हो, उसके प्रोग्रेस क्या है, इसके लिए उस कम्युनिटी की महिलाएं क्या प्रोग्रेस कर रही हैं, उससे आका जाना चाहिए। और पांचवा फ्रेंड्स, उनके अनुसार मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो सामाजिक राजनीतिक आस्था में विश्वास रखे और आपसी भाईचारा दिखाए। ऐसे समाज में मैं आस्था रखता हूं। और छठा फ्रेंड्स, कानून और राजनीतिक व्यवस्था शरीर की दवा है। यदि शरीर बीमार पड़ जाए तो दवा देना जरूरी हो जाता है। यानी कि कोई समाज यदि पॉल्यूशन गंदा होता है तो उसको सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सातवां फ्रेंड्स, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीवन को लंबा की बजाय महान बनाइए। आठवां फ्रेंड, इंसान सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ है। इंसान समाज के विकास के लिए सिर्फ पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो अपने विकास के लिए पैदा हुआ। इसलिए पहले अब अपना खुद का विकास करें। यदि आप खुद का विकास करेंगे तो समाज का विकास स्वतः हो जाएगा, क्योंकि जब आप खुद का विकास करेंगे तो आपका मेंटालिटी लेवल बदलेगा, जिससे समाज का विकास स्वतः होगा। और नौवां फ्रेंड, यदि धर्म को
यदि धर्म को लोगों को भले के लिए आवश्यक मान लिया जाए तो उनको और किसी भी मानक की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, यदि धर्म को आप ऊंचा रखकर उसको सबके भले के लिए मानते हैं तो अन्य किसी भी चीज़ की आपको जीवन में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और 10वां फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो घरेलू चीज़ें हैं, पति और पत्नी के बीच का संबंध, पति और पत्नी के बीच का संबंध गहरे मित्रों के संबंध के जैसा होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशन नहीं होता है। पति पत्नी में तनाव चलते रहते हैं, शुरू के सही चलेंगे, बाद में तनाव चलते हैं। इसलिए उनके अनुसार पति और पत्नी का संबंध गहरे फ्रेंड मित्र जैसे होते हैं वैसे होना चाहिए। इससे संबंध लंबा चलेगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी। दोस्तों ये सब विचारे हम लोगों को अपने जीवन में उतार कर देखना है, जीवन कितना अच्छा बन जाएगा। और ये वही बाबा साहेब हैं जो दलित समाज से बिलोंग करते थे, दलित थे, लेकिन लोग उनको कुछ भी करना नहीं, उनके करीब नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने इतनी परेशानियां झेली जो आज अगर होता तो हम आप कब के सरेंडर हो चुके होते, सब कुछ छोड़ के अपने लाइफ में चले जाते। लेकिन उन्होंने अपने जीवन पे, नॉलेज पे काम किया, स्किल को इम्प्रूव किया और आज उनकी बायोग्राफी अदर कंट्रीज में पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। और वो अंतिम सांस लिए 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली। दोस्तों ऐसे महान इंसान के जन्म दिवस पे हम लोगों को उनके जीवन से ये सब बातें सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। बस उनका अनुसरण हम करें तो भी जीवन में बहुत ही आगे जा सकते हैं, महान बन सकते हैं। दोस्तों बाबा साहब के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।